हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स किया था, क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का 6.1 से पहले। तो हमारे पास एग्जांपल है एक्सरसाइज 6.1 से पहले जो हमारे पास एग्जांपल है पहले वो करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास। इन द फिगर 6.9 लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो दो लाइन दी है, ये लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रही हैं ये पॉइंट ओ पे। इंटरसेक्टिंग एट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर मतलब ये एंगल एंड आर ओ क्यू और ये एंगल, इनका रेशो दिया हुआ है 5:7 का। फाइंड ऑल अदर एंगल्स, तो बाकी सारे एंगल जो हमें वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है। वैसे तो इसको क्वेश्चन को, ये कोई थ्योरम नहीं है, इसको डायरेक्टली भी प्रोसीड कर सकते हैं हम, गिवन लिखने की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं है। बट फिर भी अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन हमें गिवन है पी क्यू एंड टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टिंग एट ओ, और एंगल दिया हुआ है, एंगल हमारा एंगल पी ओ आर और दूसरा एंगल है हमारा, इनका रेशो दिया हुआ है आर ओ क्यू। इन दो एंगल का रेशो हमें दिया हुआ है 5:7। ठीक है, तो ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, टू प्रूव तो होगा नहीं इसमें, तो फाइंड करना है। तो टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है हमें बाकी सारे के सारे एंगल, ऑल द एंगल्स फाइंड करने हैं। जो ये चार, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं हमारे 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो ये चारों के चारों एंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें कि पी क्यू हमारी एक लाइन है। पी क्यू अगर हमारी लाइन है तो, और उस पर ये आर ओ आर जो है वो रे स्टैंड कर रही है, ये लाइन उस पर ये रे स्टैंड कर रही है, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल और स्पेशली लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमारे क्या हैं, लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल हमारे क्या होते हैं, अगर एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर अगर कोई रे ओ आर स्टैंड करती है, तो जो दो एंगल बनते हैं वो हमारे लीनियर पेयर एंगल होते हैं। और लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। उसके बाद इन्हीं दो एंगल में हमारे पास रेशो भी दिया हुआ है, एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू हमें दिया हुआ है 5:7। और जब भी हमें रेशो दिया होता है ना, मान लो ए इज टू बी का रेशो हमारा 5:7 दिया हुआ है, तो हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते। हम ऐसे मान लेते हैं ना कि ए इज इक्वल टू 5x और b इज इक्वल टू 7x। ठीक, इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये x क्या होता है, ये x वो होता है जो हमारा कट जाता होता है नंबर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कि हमारे पास a जो है वो 20 है और b जो है वो 15 है। अगर मैं a इज टू बी का रेशियो निकाल लूँ, निकालते हैं तो हम ऐसे निकालेंगे ना, 20/15 और 5 पे कटेगा, 5 4 जा 5 3 जा, तो a इज टू बी हमारा 4:3 आ जाएगा ना, 4:3 आ जाएगा। और इन नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 4x इज टू 3x। और ये x क्या है, ये x वो होता है जो हमारा 5 कटा है, इसमें से
5, अगर इस 5 x अगर हमारा x को अगर हम 5 मान लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 4 जा 20 और 3 5 जा 50 नंबर आ जाते हैं ना। तो इसलिए ये रेशो जो दिए हुए हैं हम इनको x से मल्टीप्लाई करके हम मान लेते हैं कि हमारा x जो है हमारा मतलब इनको x से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारा एंगल POR हो जाता है हमारा 5x और एंगल ROQ हमारा हो जाता है 7x। तो हम अगर हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बोथ द एंगल इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ value of both equation both angles। तो POR की जगह हम क्या लिखेंगे 5x प्लस ROQ की जगह हम क्या लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा 15, हमारे पास ये 15 आ गया। अब हमें तो सारे के सारे एंगल बताने हैं, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से हम अगर देखें तो एंगल POR आ जाएगा हमारा क्या था 5x और x की वैल्यू 15 आई है, तो 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। और एंगल ROQ आ जाएगा हमारा 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 15 105 डिग्री, ठीक। अब देख भी लो, वैसे भी लीनियर पेयर एंगल थे 180 डिग्री, तो अगर ये 75 और 105 है तो इनका सम कितना आ रहा है हमारा 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल हमारा ROP, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है SOQ। तो हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ या QOS भी बोल सकते हैं SOQ, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा SOQ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी SOQ की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी हमारी, 75 डिग्री आ जाएगी, ठीक। ये हमारा 75 डिग्री आ गया। उसके बाद एंगल ROQ इज इक्वल टू ROQ, ये हमारा किसके अपोजिट है POS या SOP के। तो एंगल SOP ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ये हम प्रूव कर सके हैं थ्योरम 6.1 में। तो एंगल SOP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल SOP की वैल्यू ROQ के इक्वल 105 डिग्री आ जाएगी, 105 डिग्री आ जाएगी हमारी, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है हमारा इन द फिगर 6.10 रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ। तो हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास लाइन है POQ, ठीक है, और लाइन OS इस पे स्टैंड OS, ये हमारी OS, ठीक। उसके बाद रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, ये एंगल POS है, इसका एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया हमारा OR, ये हमारा R पॉइंट। और जो एंगल SOQ है इसका बाइसेक्टर हमारा OT। तो यहाँ से हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा OT, ठीक। ये हो गए हमारे एंगल बाइसेक्टर, ठीक। उसके बाद रिस्पेक्टिवली इफ एंगल POS इज x फाइंड ROT। इफ एंगल POS दिया हुआ हमें x, तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, ये तो हमने डायग्राम। उसके बाद गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास लाइन क्या दी है, लाइन है हमारे पास POQ, लाइन है हमारे पास POQ। और उसके बाद है रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ
क्यू, स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू। उसके बाद हमारे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन कौन से एंगल के, एंगल ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, एक और गिवन है हमें कि एंगल पी ओ एस जो है वो एक्स है हमारा, पी ओ एस हमारा एक्स है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है हमने एंगल आर ओ टी हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन प्रूफ तो करना नहीं है, सॉल्यूशन वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। अगर हम देखें, अगर पहले हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास क्या है, ये एक रे है और इस पे ये ओ एस लाइन जो है वो स्टैंड करती है। अगर इस पे ये रे ओ एस है और इस पे ये लाइन स्टैंड करती है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि जो ये एंगल है, ये कंप्लीट जो एंगल है हमारा, ये और ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हो गए, क्योंकि अगर कोई लाइन है उस पर कोई रे स्टैंड करती है, जो दो एंगल जो बनते हैं वो हमारे लीनियर पेयर एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल जो है हमारा पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, इसका सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा हमारा। जब तक हमारे पास ये दो एंगल बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ किए गए थे, तो ये और ये एंगल लीनियर पेयर एंगल है हमारे। ठीक है, और इनका सम क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। ठीक, और उसके बाद ये जो है एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो ये कंप्लीट एंगल था, जो ये कंप्लीट एंगल है, ये लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंगल बाइसेक्ट कर रही है। ऐसे ही जैसे हमारे पास ये एंगल है, इसको ये लाइन जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मैं इनको अगर नाम दूं, ये चार एंगल हो गए हमारे पास एक टाइप से। अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 दे देता हूँ, इसको एंगल 3 दे देता हूँ, इसको एंगल 4 दे देता हूँ, और हमें ये भी पता लग गया यहाँ से कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये ओ आर जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये हमारे पास है। ठीक है, ये मैंने आपको रफली बता दिया। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वही एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ये हैं हमारे लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक, अब इस पी ओ एस, जो ये पी ओ एस है, इसकी जगह हम ऐसा नहीं लिख सकते कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो क्योंकि एंगल पी ओ एस, इसकी जगह एंगल 3 और 4 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो पी ओ एस ही बनता है हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एस ओ क्यू जो एंगल हमारा 1 और 2 की वजह से बना है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री आ गया। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें, हमें जो एंगल फाइंड करना है, हमें एंगल आर ओ टी फाइंड करना है ना, हमें एंगल आर ओ टी ये फाइंड करना है, जिसमें हमारे एंगल 3 और 2 है, ओनली 3 और 2 हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एंगल 3 और 4 हैं हमारे पास, और हमें ये भी है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 को ऐसे कैसे रखते हैं, और 4 की जगह क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। ठीक, रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। प्लस अब क्योंकि यहाँ आर ओ टी में हमारा एंगल 2 भी है, तो एंगल 1 और 2 भी इक्वल है, तो हम एंगल 1 की जगह 2 रख लेते हैं, और एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हम ब्रैकेट में यहाँ बता भी सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक, ये इतना ही बताने की ज़रूरत है, ये नहीं लिखने की ज़रूरत है। वैसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, वो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आपने नाम दे दिया है और यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया, तो उतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एंगल 3 प्लस एंगल 2
इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 3 और एंगल 2 कौन सा एंगल बनाते हैं? अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 3 और ये एंगल 2, ये हमारे पास ये वाला एंगल बना रहे हैं, और ये एंगल कौन सा? ROT। तो 3 + 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ROT इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री आ गया है। यही हमने ROT हमने फाइंड करना था, और यही हमारा आंसर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है एग्जाम्पल 2 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 करते हैं। तो अब हमारे पास है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 हमारा, इन द फिगर 6.1 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, प्रूव दैट एंगल दिस एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 एंगल हैं 1 2 3 4, इनका सम जो है हमारा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए ना कि अगर एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लूँ, ये अगर पॉइंट है, इसके चारों ओर जितने भी एंगल बनेगा ना, उन सब का सम हमारा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे मैं यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, ये 4 पॉइंट ले लिए, ठीक है, इनका अगर सम देखो ना तो ये 360 डिग्री के इक्वल ही आता है। ठीक है, ये 360 डिग्री के इक्वल आएगा, बट हमें क्या है कि यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक, तो इसे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल 3, गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें, और उससे ही पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास क्या है? ये हमें गिवन है, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा O है, O ऊपर है हमारा P, ये थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ये P, इधर है Q, ये Q, उसके बाद है नीचे S, और इधर है R, ये R। ठीक, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद गिवन लिखते हैं हम। गिवन क्या है? गिवन है हमें कि जो रेज हैं, रे OP, OQ, OS एंड OR, OP, OQ, OS एंड OR, ये है हमारी 4 रेज। ठीक है, अब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम O, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रे हमें दी गई है। ठीक है, बस, और 4 रेज, यहाँ पे 4 रेज, ये हमें गिवन है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमें कि 4 जो एंगल बन रहे हैं हमारे, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOR POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या है? थोड़ा कंस्ट्रक्शन की रिक्वायर्ड होगी, तो हम डालेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमने? कंस्ट्रक्शन करना है हमने कि जो ये OQ है, इसको हमने इस साइड में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको OQ को इस साइड में प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। ठीक है, इस साइड में यहाँ T पॉइंट तक। ठीक, ये किया हमने कंस्ट्रक्शन। तो इसको लिख देंगे प्रोड्यूस QO टू T, मतलब T तक। ठीक है, QO को हमने T तक प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ओके, बुक को रख देता हूँ साइड में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया हमारी। अब उसके बाद प्रूफ में अब हम क्या करेंगे? प्रूफ में हम करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास लाइन होगी TOQ। तो यहाँ पे TOQ जो लाइन है, उसके ऊपर जो ये रे है OP, ये स्टैंड करती है। ठीक है,
हम मतलब इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करेंगे कि हमने ये ओ टी को आगे क्यों बढ़ाया, क्योंकि ओ क्यू को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, क्यू ओ को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारी एक लाइन बन जाती है, ये हमारी लाइन होगी। तो ये लाइन है और इस लाइन पे अगर ओ पी अगर रे है तो हमारा जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे हमारे, ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर एंगल बन जाएंगे। ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर एंगल बन जाएंगे। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब कि एंगल पी ओ क्यू और एंगल टी ओ पी या पी ओ टी जो है, इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इस सेम टी ओ क्यू इस रे पे, नहीं इस रे पे कह रहा हूँ, इस लाइन पे हमारे ओ एस भी एक रे है, ओ एस भी एक रे है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ओ आर रे को भूल जाता हूँ तो इस लाइन पे हमारे पास ये रे है, ये रे क्या एंगल बना रही है, ये रे हमारी ये एंगल और ये एंगल दो बना रही है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम भी हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रे ओ पी स्टैंड ऑन लाइन टी ओ क्यू। ठीक है, टी ओ क्यू जो रे ओ पी है वो लाइन टी ओ क्यू पे स्टैंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स, ये हैं हमारे दोनों लीनियर पेयर एंगल। और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो रे ओ एस है, रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन टी ओ क्यू लाइन पे स्टैंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल कौन सा हमारा एंगल जो ये क्यू ओ एस, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल क्यू ओ एस प्लस और जो ये इधर छोटा एंगल बन रहा है टी ओ एस, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर एंगल्स, ये भी क्या है हमारे लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक, ओके। और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ, टी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, जो कि मेरा 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री। अब राइट साइड में तो हमारे पास 360 डिग्री आएगा, लेफ्ट साइड में हम देखते हैं हमारे एंगल बने या नहीं बने। यहाँ पे पी ओ क्यू है, ये पी ओ क्यू एंगल है हमारे पास। तो यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू ये ठीक है हमारे पास पी ओ क्यू। उसके बाद अगर डायग्राम में देखें हमारे पास जो ये एंगल बना हुआ है, जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल ठीक, और ये एंगल भी है हमारे पास। देखो ये एंगल पी ओ टी ये रहा हमारा, और एंगल टी ओ एस हमारा ये रहा। इन दोनों एंगल को कंबाइन कर दे तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा पी ओ एस, हमारा कौन सा एंगल बनेगा पी ओ एस। तो इन दोनों एंगल को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ऐसे बन जाएगा एंगल पी ओ एस। ठीक, प्लस उसके बाद अगर हम देखें क्यू ओ एस ये जो है हमारा कंप्लीट, ये जो कंप्लीट एंगल है ये दो कौन से एंगल से बन के बना है, ये एक तो ये एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल से बना है हमारा। तो इन दोनों एंगल के नाम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको जैसे इन दोनों को कंबाइन किया है, इसको हम सेपरेट आउट कर देंगे। सेपरेट आउट कैसे? एक तो एंगल हो जाएगा हमारा क्यू ओ आर प्लस एंगल ये हो जाएगा हमारा आर ओ एस या एस ओ आर, आर ओ एस बोल दो या एस ओ आर,
SOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एंगल POT प्लस एंगल TOS हमारा इज इक्वल टू एंगल POS के होंगे, और दूसरा था एंगल QOS जो है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल QOR प्लस एंगल SOR। ये हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो थर्ड जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक। इजी था, बस ये सोचना था कि यहाँ पे इसको लाइन बना लेते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा एंगल। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको कंस्ट्रक्शन को आप इस साइड में ही बढ़ाओगे तभी ये हो पाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रफली वैसे ही समझाता हूँ कि किसी भी साइड में बढ़ा सकते हो, कोई से भी। इस OS को भी बढ़ा दोगे तब भी हो जाएगा, अगर इसको बढ़ाओगे तब भी वो हो जाएगा। OR को अगर आगे प्रोड्यूस करोगे तब भी वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल थर्ड हम देख रहे थे और एक तरीके से किया कि हमने क्या है कि इसको, जैसे हमारी बुक में भी इसको आगे बढ़ाया हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है हमें इसको ही आगे बढ़ाना है। हम जो वो किसी भी लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं ये OR है, मैं RO को आगे प्रोड्यूस करता हूँ, मैं इस OR को आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिख दे, प्रोड्यूस OR टू T, तो हमने T तक यहाँ प्रोड्यूस कर दिया, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर रफली अगर हम देखें, मैं वैसे ही इनके नाम दे देता हूँ। ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 हो जाएगा और ये एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये TOR हमारी लाइन होगी। अब TOR के इस साइड में जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 जो ये एंगल बने हैं हमारे, अगर मेरे पास एक लाइन है, ये अगर मेरे पास लाइन है, तो जैसे ये दो लीनियर पेयर एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है मेरा, 180 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे दो एंगल की बजाय 3 एंगल अगर बन जाते हैं हमारे, ठीक है, अगर ऐसे दो लाइनें ऐसे हैं तो ये 1, 2 और 3, तो इन एंगल का सम भी कितना होगा मेरा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ पे 1, 2 और 3 ऐसे लाइनें हैं तो 1, 2, 3 और 4, जो ये 4 एंगल बने हैं इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कितने ही सेगमेंट बन जाए, ठीक है, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये लाइन है, ये एंगल 1, 2, 3 का सम कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री ही रहेगा, इनका सम 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इस साइड में देखें तो TOR एक लाइन है, इस साइड में एंगल 4 और 5 है, तो इनका सम भी कितना होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। राइट हैंड साइड में तो हमारा 360 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 का नाम क्या है, QOR, एंगल QOR प्लस एंगल 2 का नाम क्या है, POS, POQ, एंगल POQ प्लस। अब एंगल 3 और 4, देखो ये एंगल 3 और 4 ये कंप्लीट एंगल क्या बना रहे हैं, POS बना रहे हैं ना। तो इन 3 और 4 की जगह में क्या लिखूँगा, एंगल POS प्लस एंगल 5 क्या हमारा, एंगल 5 ये है, ये क्या था, SOR, एंगल SOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही एंगल थे हमारे, ठीक है। तो किसी भी लाइन को ऐसे प्रोड्यूस करके आप जो है वो कर सकते हो। इवन अगर इस डायग्राम को दोबारा से बनाएं, यहाँ पे ये S और ये थोड़ा सा इधर है ये R, ठीक है। ये P था हमारा, ये Q था, ये O है, ये R है, इसको हमने ऐसे बढ़ाया था, ये R है और ये S है। अगर S को आगे बढ़ाते हैं ना, ऐसे इस साइड में S को प्रोड्यूस करते हैं, अगर S को मैं यहाँ T तक प्रोड्यूस कर दूँ तो ये भी मेरा सेम ही रिजल्ट देगा। कैसे कि मैं क्या करता हूँ, देखो ये एक लाइन बन गई है, TOS एक लाइन बन गई है, तो यहाँ पे इनके नाम दे देता हूँ। अगर एंगल के ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहाँ पे जो ये TOS लाइन बन गया है, ये TOS लाइन बन गया है, इसके इस साइड में हमारे ये और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। 3 + 4 क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 3 + 4 हो जाएगा हमारा
180 डिग्री। ऐसे ही इस लाइन के इस साइड में एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 5 है। इन तीनों का सम भी क्या हो जाएगा हमारा, इन तीनों का सम भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है 1 + 5 + 4 और प्लस ये 2 और 3 को मिला के कंबाइन जो है वो फोर्थ एंगल POQ बन जाएगा हमारा। तो उस तरीके से भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे ही लाइन को प्रोड्यूस करना है। जस्ट कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैथ में क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल 1, 2 और 3 कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। ओके।